हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी थोड़े दिन पहले की एक स्विंग ट्रेड के बारे में। ज़ील अपनी स्विंग ट्रेड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत फेमस हुई थी वो ट्रेड, ठीक है। मैं फेमस हुई थी इसका मतलब ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेडर्स ने वो ली थी और मेरी कम्युनिटी में बहुत ने वो ली थी और उसने कम से कम 15 डेज़ के अंदर 30% प्लस रिटर्न दे दिए थे। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी, मेरी खुद उसमें एंट्री थी, ठीक है। और मेरी क्या एंट्री थी, क्या लॉजिक था उसके पीछे, वो सब बताऊंगा। और साथ में अपना PNL प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले कुछ डेज का भी शेयर करने वाला हूँ। ताकि देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा PNL इतना ज़्यादा शेयर करना प्रेफर नहीं करता हूँ। देखो, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, जैसे करोड़ में कैपिटल नहीं है मेरा, कुछ 15 लाख के आसपास कैपिटल है। तो उसमें जो प्रॉफिट बनता है वो मंथली 1 लाख या 2 लाख बनता है, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एक महीने का बनता है। बट इंस्टाग्राम में या अगर यूट्यूब में आप देखोगे तो जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर किसी का 10 लाख एक दिन में नहीं बन रहा है, 5 लाख एक दिन में नहीं बन रहा है, तो उसको ट्रेडिंग नहीं आती है। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा अपना PNL शेयर करना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट फॉरेक्स का मैं बहुत बार PNL शेयर कर चुका हूँ, तो ठीक है। वो तो मैंने यूट्यूब में भी दिखाया, इंस्टा में बहुत बार मैंने फॉरेक्स का अपना PNL शेयर किया है। इंडियन मार्केट का मैंने पहले बहुत बार किया है, बट अब मैं बहुत समय बाद शेयर करने वाला हूँ। वो मेरा मेन रीज़न PNL दिखाने का ये है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्वालिटी ट्रेड्स कैसे ली जाती हैं, कैसे लेस ब्रोकरेज के साथ ट्रेड की जाती है और कैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहता है और कितनी मेरी एक्यूरेसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ज़ील की ट्रेड देख लेते हैं। एक बार काम करते हैं, अपना PNL ही दिखाया था जो मैंने आज दिखाया था, ठीक है। देखो, मैंने अपना पास 7 डेज का PNL दिखा रखा है, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करूँ तो ठीक है, पास 7 डेज इन द सेंस 5 ट्रेडिंग डेज आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पास 7 डेज आप स्टॉक्स में देख रहे हैं तो इसके अंदर 5 ट्रेडिंग डेज में मैंने कितना बनाया है, ठीक है। इक्विटी में अगर मैं शेयर करूँ आपको PNL दिखाऊँ, इक्विटी का PNL दिखाऊँ, तो इसमें मेरा जो एक्यूरेसी थी 100% थी, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने पिछले कुछ देखो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, इसमें बीच में 2 संडे भी आते हैं, सैटरडे संडे आता है, तो 2 हॉलीडेज भी हैं। इसका मतलब ले लो 5 डेज में मैंने इक्विटी में बना रखा है अपना 36,000 रिटर्न, ठीक है। 36,000 में अगर प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है। इक्विटीज देख लो, इक्विटीज आपको दिखेगा, ठीक है। अगर 36,000 प्रॉफिट में बना रहा हूँ किसी ट्रेड में, तो मेरा बस चार्जेस जो लग रहे हैं 412 रुपीज़ लग रहे हैं। तो इसका मतलब आपको समझ रहे हो कि मैं बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और अपनी गेम में, मतलब तरीके से ले लो, अपने ट्रेड में बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा हूँ और उसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इन द सेंस इक्विटी, इसमें इंट्राडे भी है, इसमें स्विंग भी है, इसके अंदर दोनों चीज़ आती हैं, ठीक है। 30,000 प्लस 35,000 के आसपास मैंने उसमें बनाए थे कुछ, ठीक है, क्या कहते हैं, ज़ील में। बाकी 1,000 वैसे बन गया होगा, कभी कहा किया वो। बट मैंने पिछले कुछ 4-5 दिनों में इंडेक्स ही ट्रेड किया, इक्विटी स्टॉक्स नहीं ट्रेड किए थे, तो उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। ये लगभग आप ले लो, ये 95% सिर्फ ज़ील का प्रॉफिट है, ठीक है। ज़ील का प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट में आपको ज़ील में कितनी थी वो दिखाऊंगा, ठीक है। उसका यहाँ मैंने क्या लिखा है, करंटली माई एम इज टू मेक माई कैपिटल नियर टू 50 लाख टिल दिस। मेरा भी एम यह है कि 15 लाख मेरा कैपिटल है, इसको मेरे को करना है पिछले कुछ टिल दिसंबर, अभी आप देख लो तो 6 महीने मेरे पास हैं, उसमें 50 लाख करना है। इन्वेस्टमेंट में अब ज़्यादा नहीं करूँगा कैपिटल की, ठीक है। 15 लाख को ही मेरा एम है कि 50 लाख बनाया जाए। तो ये कैपिटल हो जाएगा तो मैं एज अ सेलर और फ्यूचर्स का ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा फंड ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा है। और अगर मैं अपना प्रॉफिट कितना बनाया मेरे पिछले कुछ 7 डेज में, मतलब आप समझ लो कि 5 ट्रेडिंग डेज में, वो बनाया है मैंने 80,000 प्लस मैंने प्रॉफिट बनाया है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है इक्विटीज का। अब दिखाते हैं अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। FNO में मैंने ट्रेड ही शेयर कम करी थी, आप देखोगे इंस्टाग्राम में अगर आप देखोगे तो थोड़ी ट्रेड कम आ रही थी, ठीक है। इसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे को उतनी ज़्यादा, आप देख रहे हो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट में कुछ समझ उतना नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने कम ट्रेड किया था, बट परफेक्टली ट्रेड किया था, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, 21,395 में नेट PNL बना रहा हूँ। अगर मैं 21,500 रुपये बना रहा हूँ पिछले 7 दिन में, देखो आप अगर 11 तारीख से देखोगे, 11 जुलाई से देखोगे तो 17 जुलाई 5 ट्रेडिंग डेज में मैंने 21,000 साढ़े 21,000 बनाए हैं। तो मेरा एक बार आप चार्ज देख के देखो, ठीक है। मेरा चार्ज देखो, 127 रुपये मेरा चार्ज लग रहा है क्या करने में, नॉर्मल बनाने में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से फ्यूचर्स की ट्रेड थी मेरी, ठीक है। फ्यूचर्स की ट्रेड थी, बस चार्ज देखो कितने कम चार्जेस लग रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या दिखता है इसमें दिख रहा है कि कितने परफेक्टली मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं इसी की बात कर लूँ तो इसमें भी मेरा वैसे कुछ 80% मेरा एक्यूरेसी है, बट ओवरऑल
पिछले कुछ 5 डेज में 100% एक्यूरेसी। अगर 2 ट्रेड भी मैं लेता तो 127 रुपये मेरा ब्रोकरेज नहीं लगता, 300 के आसपास लगता। बट इसमें मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी मैंने पिछले 5 दिनों में, बट मैंने नॉर्मल बनाया, ठीक है, नॉर्मल बनाया, ठीक है। अगर मैं पिछले 7 दिन की बात करूँ तो 80,000 रिटर्न मैंने बनाया है। एक मंथली मेरा एम जो चलता है कि मेरे को इतना रिटर्न तक बनाना है। मैं देखो ये नहीं करता हूँ, मेरे रिटर्न नहीं बने तो मैं ये नहीं और फ्रस्ट्रेटेड होकर ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इतना मेरा अंदर सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। बट देखो अगर मेरा प्रॉफिट मेरा एम रहता है तो वो रहता है मेरा कैपिटल का 10%, तो 15 लाख मेरा कैपिटल है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1.5 लाख मेरा कुछ मंथली बन जाए। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ कि भाई दिन का 1 लाख रुपए बने, और मैं इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ कि दिन में मेरे 25, 30, 40 हज़ार रुपये लॉस हो जाए। दिन का मेरा लॉस भी कम होता है, 10,000, 15,000, 10% में 1% में लॉस लेता हूँ, 15 लाख का 15,000 में लॉस लेता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे अच्छा खासा रिटर्न बन जाए, ठीक है। तो ये मेरे पिछले कुछ ट्रेड्स थी। फॉरेक्स के PNL में बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, पहले कुछ दिए होंगे मैंने, ठीक है। तो ये कुछ मैंने फॉरेक्स की ट्रेड्स कम्युनिटी में शेयर करी थी। उसके बाद देखो मैं अपनी जील का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने जील को बाई किया था 173 रुपीज़ में, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो मैंने सेल किया वो किया 133 रुपीज़ में, ठीक है। मैंने अच्छा खासा 36% इसमें रिटर्न बनाया, ठीक है। ये देखो आप यहाँ देख रहे हैं 30% रिटर्न डन इन जील इन अ मंथ, नियरली 45,000 बुक, ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जील में ये रिटर्न दिख रहा है मेरे, इसमें मेरे 500 क्वांटिटीज हो चुके हैं, 86,625 ही अब इसमें इन्वेस्टेड है। उसमें भी मेरे 26,450 बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद दिखाता हूँ आपको मैं, बुक टू 50% दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं और थोड़ी क्वान्टिटीज सोल्ड करी थी, इसमें मैंने यहाँ इस दिन थोड़ी और क्वांटिटी सोल्ड कर दी, 500 क्वांटिटी मैंने पहले सोल्ड कर दी। देखो बिफोर एंट्री का ये देखो 1000 क्वांटिटीज़ मैंने ऐड करी है, मेरा कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट लगी तो 1000 क्वांटिटीज सबसे पता 1,73,000 मेरी इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। और ये मैंने डेट जो ली थी ये मेरी डेट है 20 जून, और आज 20 जुलाई नहीं हुआ है, तो एक महीने में मैंने अच्छा खासा जील में रिटर्न बनाया है। जील का चार्ट देखे, मैंने क्या कहा था, आई एम वेरी बुलिश इन जील। जील का चार्ट ये देखो, परफेक्टली बिफोर एंट्री का चार्ट, कितना परफेक्टली बिफोर एंट्री का मैंने चार्ट दिया है आपको, और परफेक्टली रिटर्न इसमें जनरेट भी किया है। अब इस चार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक ही बात नहीं है, अगर मैं अपने LNT की चार्ट को शेयर करूँ आपको दिखाऊं, इससे पिछली जो स्विंग ट्रेड थी मेरी उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरा बढ़िया रिटर्न बना था। ये देखो, बॉट LNT 2200 CE एट 85 एंड सोल्ड एंड 155। अगर आप देखोगे तो 100% रिटर्न है। 85 में मैंने बाय किया है इसको, और 155 पे सोल्ड किया है। देखो इसको भी आपको सब दिख जाएगा, बिफोर एंट्री का चार्ट इसमें दिख जाएगा मेरे LNT का, ठीक है। LNT का चार्ट, ह्यूज गेन्स रनिंग इन LT, इसको दिखाते हैं हम, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मेरी डेज PNL ये सब रनिंग है। अपस्टॉक्स का ही स्क्रीनशॉट ये मैंने शेयर किया है। उसके बाद 100% रिटर्न का मेरा टारगेट है। LNT 22,000 CE मैंने लिया था, 85 पे लिया था, और इसको मैंने 155 पे सोल्ड किया है। LNT का बिफोर एंट्री चार्ट भी इसमें पक्का होगा, ठीक है, उसको भी देखते हैं। LNT का बिफोर एंट्री चार्ट तो इसमें 100% होगा, बट अभी मेरे को इसमें कुछ दिखना है। स्विंग ट्रेड रनिंग कोड ये देखो, LNT मैंने शेयर किया था, परफेक्ट रिटर्न। देखो मैं शेयर ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि मेरे को दिन में 10-10 चार्ट शेयर करने हैं, 4-4, 5-5 चार्ट शेयर करने हैं। दिन में आपको 1 या 2 या 3 इंडियन मार्केट के चार्ट मिलेंगे, फॉरेक्स से 2 या 3 मिलेंगे, बट हाई क्वालिटी मिलेंगे। क्वालिटी पे मेरा फोकस रहता है, तभी मेरा ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं जाता है, और मैं ट्रेड्स कम होती हैं बट परफेक्टली ट्रेड होती है, ज़्यादा माइंड भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेन मोटिव मेरा इस वीडियो बनाने का है, तो जील को डिस्कस करते हैं। जील का चार्ट ले लेते हैं एक बार, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट, आपको थोड़ा बहुत शायद SMC से उसको रिलेट ना कर पाओ, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जील का जो मेरी एंट्री थी वो मेरी प्योरली SMC पर नहीं थी। जो मैं इस फोकस करता हूँ, क्या कहते हैं, जो मेरी ट्रेड्स होती हैं, जो मेरी स्विंग ट्रेड्स होती हैं, वो ज़्यादातर SMC से थोड़ी मॉडिफाइड होती है। मैंने पर्सनल स्ट्रेटजी कुछ बनाई हुई है तो उससे मॉडिफाइड है, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे। प्रॉपर लिक्विडिटी ग्राफ आपको दिखेगा, देखो प्रॉपर लिक्विडिटी आपको दिख रहा है। देखो मार्केट को एक बार समझने का ट्राई करो, आखिर इस स्विंग ट्रेड में हुआ क्या। मार्केट को मंथली चार्ट देखो, जील का मंथली चार्ट देखो, आपको देखने को मिलेगा मार्केट में मंथली चार्ट में अगर जील को आप देखोगे बहुत अच्छा फॉल आ चुका है। बहुत अच्छा फॉल आने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने ट्राई किया है इसको ब्रेक करने का, और बहुत स्मॉल सा ब्रेक है, ठीक है, बहुत स्मॉल सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बट मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह इसमें देखता नहीं हूँ वीकली के चार्ट में, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। बहुत परफेक्टली अभी तक चल रहा है। उसके बाद देखो मार्केट ने थोड़ा रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद इस एरिया पे प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में मूव देखो, इसका मतलब अभी जो IFC कैंडल्स इंस्टीट्यूट फंडी कैसे कह सकते हो, इम्बैलेंस कह सकते हो, कितना हैवी है। इसका मतलब कोई इस एरिया से लगेगा यहाँ पर जो रेंज बाय
बनी थी, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डोजी कैंडल टाइप बनी थी। डोजी कैंडल के बाद कितनी ज़्यादा इसमें हैवी बाइंग आई है। ये हैविंग बाइंग डिनोट करती है कि इस एरिया पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पक्का है और एक स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट एंट्री बन सकती है। जस्ट टैप एंड गो मेरी एंट्री भी हुई है। जस्ट टैप एंड गो 4% का रिटर्न रिस्क और 36% रिटर्न एंड डन। 1:9 की इजी ट्रेड, ठीक है, बहुत इजी ट्रेड थी मेरी 1:9 की। 233 पे 100% बुकड है ये, ठीक है, ट्रेड। और 50% मेरी कुछ इसमें 202 थोड़ी यहाँ पर 202 या इस वीक पे थी शायद, हाँ 205 के आसपास मेरी 50% भी बुक हुई थी। तो बहुत परफेक्ट एंट्री मेरी ज़ील में हुई थी मेरी, और देखो कितने परफेक्टली मैंने इसमें बनाया था। अब देखो कुछ आज की भी एक बार ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैंने इसमें ग्रुप में क्या करा, ठीक है। तो ग्रुप में अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरी कुछ खास उतनी ट्रेड्स नहीं रही थी मेरी बात, मेरी कल की एक ट्रेड रनिंग थी, ठीक है। बहुत परफेक्टली मैंने आपको एक ट्रेड दी थी इसमें, जो कि मेरी थी ICICI प्रूडेंशियल की। और एक और बात देखो, नवीन फ्लोरिन का चार्ट, इसको मैं आपको PNL बाद में शेयर करूँगा। नवीन फ्लोरिन का डेली का चार्ट बिफोर एंट्री दे दिया मैंने 4303 पर, ठीक है। अभी देखो नवीन फ्लोरिन 4303 पर दिया था, 4423 चल रहा है। बट अब ये मत लेना कि मैं भाई एक स्विंग ट्रेडर हूँ, बट मैं इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ। मेरा जो मोस्टली प्रॉफिट बनता है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बनता है, इंट्राडे करने में और फॉरेक्स पे बनता है। स्विंग मैं पहले से करता आ रहा था, जब मैंने ट्रेड की स्टार्टिंग करी थी तो मैं स्विंग करता आ रहा था। तो मैं स्विंग में अभी हाथ मैंने छोड़ा नहीं है, स्विंग मेरे को पसंद है तो मैं स्विंग भी करता रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सी ट्रेड्स अपनी शेयर करी थी इंट्राडे में। अगर आपको दिखाऊँ इंट्राडे के शेयर कराऊँ, बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने शेयर करी थी, बट ये बस स्टॉप लॉस इसमें नहीं हुआ, बट ये घूमता रह गया जोन में घूमता रह गया। अब इसमें मेरे को ट्रेड नहीं मिली। एक मैंने चार्ट शेयर करी थी, मेरे को सब ऑनेस्ट की आपके सामने यहीं शो कर दूंगा। फिन निफ्टी मैंने चार्ट शेयर करी थी, बट अच्छा खासा जोन था। एक मेरे को यहाँ पर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा था, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन मेरे को मिला था, परफेक्ट जोन मिला था। बट न्यूज़ आ गई, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट मेरे ख्याल से न्यूज़ का हो या मार्केट क्यों रिएक्ट किया, मेरे ख्याल से डेज की अपर कैंडल से मैं आप ले लो, सप्लाई जोन से रिएक्ट कर गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एंटर कर भी नहीं पाया था क्योंकि मैं मैनुअली एंट्री कर रहा था, तो एंट्री प्लेस नहीं हो पाई थी इतनी जल्दी, ठीक है। तो ये कुछ था। BNF का चार्ट मैंने शेयर किया था, बट मेरे को इसमें एंट्री एक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं मिला, एंट्री भी क्या ही गए सेलर है, तो थोड़ा ब्रेक इवन पर क्लोज हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद दिखाया था मैं आपको ICICI प्रूडेंशियल की ट्रेड कुछ है। देखो परफेक्ट ट्रेड चल रही है, आपको ये बहुत छोटी ट्रेड लगेगी, ठीक है, आपको ये बहुत छोटी ट्रेड लगेगी। आपको ICICI प्रूडेंशियल की आवली टाइम फ्रेम में बहुत छोटी ट्रेड, आप कहोगे कि भाई इसने तो छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड बुक किया है, बट एक बार ICICI प्रूडेंशियल की मेरी ट्रेड को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको उसमें समझ में आएगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों शेयर करती है। आवली पे चलो इसको, ठीक है। आवली पे जो अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे वो 2.29% है। इंट्राडे में 2.29% मोर देन इनफ होता है, तो ठीक है। ये ट्रेड कुछ इतनी खराब थी नहीं जितना लग रही है चार्ट देखने में, ठीक है। नॉर्मल इजी ट्रेड है, 1:3.5 का रिस्क है, बट परफेक्टली ट्रेड है। नॉर्मल मार्केट का आप स्ट्रक्चर रीड करने की ट्राई करोगे तो आपको ये ट्रेड बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। देखो मार्केट रेंज बना रही है, रेंज बनाने के बाद मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देखोगे ये कैंडल जो कि ब्लैक वाली, ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आप देख सकते हो इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहो या गैप कहो, जो कह सकते हो, ठीक है। प्लस इम्बैलेंस बहुत अच्छा अप मूव आता है। अप मूव आने के बाद ये गैप पेंडिंग रह जाता है, तो गैप हमारे ध्यान में रहेगा। गैप पेंडिंग रहता तो नीचे हमको लिक्विडिटी ग्रैब डिमांड जोन मिल रहा है, तो बहुत परफेक्टली डिमांड मिल रहा है। उसे अप मूव आया है, आप इसको एज इंड्यूसमेंट ले सकते हो, लेना चाहो तो, ठीक है। वरना लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स में इंड्यूसमेंट की उतनी जरूरत होती नहीं है, ठीक है। उतनी जरूरत ही नहीं होती अगर आप लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब जोन्स में ट्रेड करते हुए, तो ठीक है। तो मार्केट फॉल आता है, फॉल आने के बाद मार्केट हमको जो इजी टारगेट हम लेके चलते हैं, क्योंकि इंट्राडे है तो इतना बड़ा यहाँ तक का टारगेट हम लेके नहीं चलेंगे। इसमें परफेक्ट जितना टारगेट मिलता है 2.2%, 2.3% बहुत अच्छा टारगेट था, तो ये मेरा हिट हो जाता है, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में भाई, मेरा बस मोटिव ये था कि आपको थोड़ा बहुत PNL दिखा दूं, अपनी पूरी कुछ ट्रेड्स के बारे में डिस्कस कर दूं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना। और एक और इंपॉर्टेंट, मेरा अपना कोर्स लॉन्च हो गया स्टॉक्स मेंटरशिप करके, बहुत अच्छा और इजी कोर्स है। देखो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताया है। एंट्री टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक से मैंने शुरू किया है, और एंट्री टाइप्स, लिक्विडिटी, भाई पूरी नॉलेज दे रखी है। रिव्यूज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, मेरी ट्रेड्स के लिए इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, आपको उसमें सब मिलेगा। बिफोर हर रोज स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करता हूँ भाई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिफोर एंट्री का चार्ट अपने मन से प्रिपेयर कर दिया, आफ्टर एंट्री प्रिपेयर कर दिया, ये मेरा काम नहीं है। बिफोर एंट्री का सारा चार्ट यहाँ अपडेटेड रहता है। कोई भी एंट्री होगी आपको एक कम्युनिटी में अपडेटेड मिल जाएगी। आप चाहो ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो उससे स्टडी कर सकते हो। मैं प्रीफर करूंगा स्टडी करो, क्योंकि किसी के चार्ट से लेके आप थोड़े दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट माइंडसेट आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मेरे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं क्यों एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो
कोर्स के बारे में बात कर ले, 25 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको डाउट सेशन मिलेंगे अनलिमिटेड। हर वीकेंड को मैं डाउट सेशन आपके लेता हूँ, ठीक है। डाउट सेशन में आप अनलिमिटेड डाउट सेशन, जब तक सबको स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ जाता आप डाउट सेशंस को ज्वाइन करो, ठीक है। और साथ में आपको जो कम्युनिटी है इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ, एक स्टॉक्स मेंबर्स का डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें अपने चार्ट्स क्वेरीज पूछ सकते हो। मैं अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, आपके सारे रिप्लाईज वगैरह करता हूँ, तो आपको ये डिस्कशन ग्रुप भी फ्री में मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और साथ में चार्ट्स ग्रुप आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो ये तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे मेंबरशिप लेने पर, मतलब कोर्स को लेने पर। कोर्स के प्राइस की बात करें 5899 कोर्स का प्राइस है। 799 का डिस्काउंट कूपन मैं आपको दे सकता हूँ, वेलकम बोनस। कुछ ही कूपन्स, शायद 1 या 2 कूपन्स बचे हैं, तो उनको यूज़ करना। और साथ में अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मेरे को आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8433485564, उसको मैसेज कर देना, आपको कम्युनिटी में भी ज्वाइन करवा दूंगा। और आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको सिर्फ कम्युनिटी चाहिए भाई, सिर्फ कम्युनिटी चाहिए, तो आपके आप वो भी ले सकते हो। 1700 रुपीज़ प्राइस है 2 मंथ्स का, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सएप में DM करो, सब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, कोर्स लिंक, व्हाट्सएप नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको मैसेज करो मेरे को व्हाट्सएप में। 1700 रुपीज़ 2 मंथ्स का प्राइस है, ईयरली और लाइफ टाइम के पैकेज भी अवेलेबल है, सब हम व्हाट्सएप पर बात कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।